हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सैनिक गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन 1.11। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला हमको गिवन है C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree centigrade and Kf की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है। सो यहाँ पे हमको मास कैलकुलेट करना है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर यानी कि यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन 1.10 देखा होगा तो कहीं ना कहीं ये उसी के जैसा ही है। ठीक है, वहां पे हम डेल टीबी के बारे में बात करते थे, यहाँ पे हमारे पास डेल टीएफ है। सो बेसिकली प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कैलकुलेट करना है। सो लेट्स राइट कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फेवरेट काम करेंगे, जो जो चीजें हमें यहाँ पे गिवन है उस चीज को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, मेंशन कर लेंगे। डिप्रेशन इन, यहाँ पे क्या दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट इज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही है डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट ही है ना यहाँ पे हमारा। हाँ, केएफ है, केएफ मतलब डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट हमको दे रखा है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केएफ की वैल्यू यहाँ पे हमको कितनी दे रखी है बेटा, 3.9 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केएफ इज इक्वल टू 3.9 केजी केल्विन पर मोल। फिर कह रहे 75 ग्राम एसिटिक एसिड, 75 ग्राम एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन टू अस। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 75 ग्राम। क्योंकि हमें यहाँ पे मोलालिटी निकालनी होगी तो इसको हम क्या कर देंगे, 0.075 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.075 केजी हो जाएगा। नाउ मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकाल लो। मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास क्या है, C6H8O6 यानी कि 12 into 6 plus 1 into 8 plus 16 into 6। यही करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 176 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 176 ग्राम पर मोल आएगा। इतना करने के बाद अब हमें ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। ठीक है, सो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। मोलालिटी निकाल लो यहां से, मोलालिटी इज इक्वल टू डेल टी एफ अपॉन के एफ। ठीक है, सो मोलालिटी इज इक्वल टू डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है, 1.5। कितनी दे रखी है, 1.5 एंड के एफ की वैल्यू कितनी है, 3.9। वैल्यू कैसी आएगी, हाँ वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी, 1.9 अपॉन 1.5 अपॉन 3.9। वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी आएगी। ठीक है, लगभग 3 गुना है, 0.38 के आसपास, 0.3846 एम। तो यहां से हमने मोलालिटी कैलकुलेट कर लिया। बस मोलालिटी से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स से हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, मोलालिटी तक समझ में आया। नाउ मोल्स रिक्वायर्ड, मोल्स रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, नहीं मोल्स ऐसे थोड़ी निकलेगा, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने निकाला है, दैट इज 0.3846, 0.3846 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट कितना था, 75 ग्राम था, जिसको हमने केजी में कन्वर्ट किया था तो 0.075 आ गया था। सो n इज इक्वल टू 0.3846 मल्टीप्लाई बाय 0.075। तो यहां से
नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये और छोटी आएगी, पॉइंट और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 0.02885। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया यहाँ पे हमारा, ये जो है हमारा, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नाउ विल कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का अब हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास इज इक्वल टू n इंटू मोलिकुलर मास, और दोनों चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 0.02885 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना था एस्कॉर्बिक एसिड का, 176 ग्राम पर मोल। यस, तो यहां से बेटा हमारा गिवन मास कितना आ जाएगा, दैट इज 5.08 ग्राम। कितना आ जाएगा गिवन मास, 5.08 ग्राम। ये हमारा यहाँ पे गिवन मास है, इतना मास रिक्वायर्ड होगा, इतना मास चाहिए होगा, ठीक है, क्लियर है, इतना मास चाहिए हमको किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा, बाकी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।